हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस और इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो क्वेश्चंस। एक ट्रू और फॉल्स का है और दूसरा होगा राइट शॉर्ट नोट्स का। ट्रू एंड फॉल्स में हम कवर करेंगे पीपल में लूज कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ड्यू टू करप्शन ड्यूरिंग इलेक्शन, और शॉर्ट नोट्स में हम कवर करेंगे टॉपिक करप्शन। पहले ट्रू एंड फॉल्स को कवर करते, क्वेश्चन को देखते। पीपल में लूज कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ड्यू टू करप्शन ड्यूरिंग इलेक्शन। तो क्वेश्चन का मतलब है कि अगर इलेक्शन के समय करप्शन बढ़ता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब मान लो डेमोक्रेसी से कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो हम आंसर में पहले रीड करते हैं। तो पहले तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि बिल्कुल अगर इलेक्शंस में करप्शन होता है तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा डेमोक्रेसी में। कैसे देखते हैं। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर एटमॉस्फियर। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी को अगर हमें मजबूत करना है, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ानी है, तो जो इलेक्शन होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इस चैप्टर में मैंने कई बार बात कर लिया है कि फ्री एंड फेयर में डिफरेंस क्या होता है, तो पुराने वीडियोस में जाकर रिवाइज़ कर सकते हो। वापस रिवाइज़ करूँगा तो वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, बेटर है कि वापस सुन लेना अगर नहीं पता हो तो अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करना है, मजबूत करना है, तो जो इलेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर। देर आर इंस्टेंसेस ऑफ इलेक्शन प्रोसेसेस गेटिंग अफेक्टेड बाय करप्शन। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे इंस्टेंस है, मतलब कई बार ऐसा देखा गया है कि इलेक्शन के समय पे इलेक्शन अफेक्ट हो गया था, किसकी वजह से, करप्शन की वजह से। कुल मिला के ये पॉइंट ये बोल रहा है कि ऐसा कई बार देखा गया है कि इलेक्शन में करप्शन हुआ है। कैसा करप्शन हुआ है, बोगस वोटिंग। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, बोगस वोटिंग। बोगस वोटिंग का मतलब होता है कि जाली वोटिंग्स, है ना। बोगस वोटिंग को और कह सकते हो कि नकली वोटिंग करवा देना, कि कोई एक वोट डाल रहा है और उसमें एक ही इंसान से चार चार वोट्स एडिशनल वोट्स करवा देना। जैसे कि एक इंसान एक ही वोट कर सकता है, लेकिन बोगस वोटिंग मतलब एक्स्ट्रा वोट्स ले लेना या कुछ गलत काम से वोट करवा लेना, उसको हम क्या कहते हैं, बोगस वोटिंग। इसका एक बहुत अच्छा वर्ड था, मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, पर पढ़ाते पढ़ाते हो गया तो मैं बताऊँगा। सेकेंड है ब्राइबिंग द वोटर्स। ब्राइबिंग का मतलब होता है रिश्वत देना। तीसरा है एबडक्टिंग वोटर्स एंड बैलेट बॉक्स। एबडक्टिंग का मतलब होता है किडनैप कर लेना या फिर चुरा लेना। तो अगर तुम वोटर्स को ही उठा ले रहे हो, या फिर बैलेट बॉक्स, बैलेट बॉक्सेस का मतलब होता है जहाँ पे पहले क्या होता था ना, बॉक्सेस होते थे, तो उसमें चिट्ठी में लिख के उस बॉक्स में डाला जाता था, तो वो पूरे बॉक्स से चुरा लेते थे ये लोग। फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टिकल्स टू लूर वोटर्स। तो ऐसे चीज़ें लिखना ताकि वोटर्स को, तुम लूर वोटर्स का मतलब होता है कि वोटर्स को उल्लू बनाना, है ना, उन्हें ऐसे कहना कि हाँ देखो, बोगस वोटिंग का मतलब होता है फर्जी वोट करवाना, एग्जैक्ट वर्ड ये है। फिर था डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टिकल्स टू लूर वोटर्स का मतलब होता है कि ऐसे लुभाने वाले बातें बोलना ताकि तुम्हें वोट मिल जाए। फॉर एग्जांपल अल्कोहल सेल करना का इन सेंस दे देना फ्री में, या पैसे दे देना, तो इसे कहते हैं कि ये सारा काम करना ताकि तुम्हें तुम्हारे हिस्से में वोट आ जाए। ये सारे करप्शंस होते हैं इलेक्शंस में। ऑल दिस थिंग्स मेक्स पीपल लूज देयर फेथ इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और अगर ये सब चीज़ होते रहा तो भैया डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो डेमोक्रेसी है, उससे लोगों का विश्वास उठ जाएगा। थोड़ा सा अगर समझोगे ना कि विश्वास क्यों उठ रहा है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि अल्टीमेट पावर किसके पास है, लोगों के पास है। और लोग अपने उस पावर को कैसे एक्सरसाइज करते हैं, लोग अपने उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं वोट करके। और अगर इस वोटिंग में ही कोई करप्शन देखने को मिल जाएगा तो भैया इंसान का, इस देश के लोगों का डेमोक्रेसी से जो विश्वास है वो उठ जाएगा। हालांकि ये एक आंसर फ्रेम्ड है जो तुम्हें लिखना होता है, पर मेरे हिसाब से अगर मुझे ये आंसर लिखना होता तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता। कई बार ऐसा होता है कि सर बोर्ड में हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है ट्रस्ट योर सेल्फ, अच्छे आंसर्स को हमेशा नंबर मिलेंगे। तो मैं क्या लिखता कि डेमोक्रेसी का मतलब समझाता। डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी मीन्स द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो अल्टीमेट पावर है वो किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में है। तो इसको हम पावर मान लेते हैं, और अल्टीमेट पावर किसके पास है, लोगों के पास में है। बट इफ़, ये था फर्स्ट पॉइंट, बट इफ़, सेकेंड पॉइंट बोल रहा हूँ, बट इफ़ देयर इज़
any corruption in elections, people may lose their confidence from democracy. फिर कुछ एग्जांपल्स देंगे कि व्हाट काइंड ऑफ करप्शंस आर देयर. तो एक हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बोगस वोटिंग, ब्राइबिंग द वोटर्स, और एबडक्टिंग वोटर्स एंड बैलेट बॉक्स मतलब उसे उठवा लेना. फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टिकल्स टू लूर वोटर्स, तो वोटर्स को ऐसे ऐसे अल्कोहल सेल कर दे देना या फिर पैसे दे देना. ये सारी चीज़ें जो करप्शंस के बारे में. और लास्ट पॉइंट लिख सकते हो, ऑल दिस थिंग्स मेक्स पीपल लूज फेथ इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस. तो आई होप आपको ये आंसर भी समझ आया होगा और इसके पीछे का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा. देखते हैं करप्शन क्या होता है. 2023 बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा था. करप्शन एक तो ये ऐसा टॉपिक है जो तुम बचपन से ही पढ़ रहे हो. शायद हर कोई जानता होगा कि करप्शन का मतलब क्या होता है, बट जानने और लिखने में फ़र्क होता है. तो एक चीज़ होती है कि तुम्हें चीज़ पता है, एक चीज़ होती है कि उसे लिख के बताओ. तो हम ये इसीलिए आंसर पढ़ रहे हैं ताकि तुम उसे लिख पाओ. देखते हैं करप्शन क्या है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्ट और अनएथिकल कंडक्ट फॉर पर्सनल गेन बाय पीपल एट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन. तो भैया इन्फ्लुएंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि तुम इस पोजीशन में हो कि लोग तुमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग तुमसे प्रभावित होते हैं. उस पोजीशन पे कोई इंसान रह के एक डिसऑनेस्ट या फिर अनएथिकल काम कर रहा है. तो करप्शन का डिसऑनेस्ट मतलब ईमानदार नहीं है, अनएथिकल देखो एथिक्स होता है, हर इंसान का एक एथिक्स होता है. कैसे समझाऊं मैं इसे, जैसे कि एथिक्स का मतलब होता है मर्यादा. हर इंसान को एक मर्यादा में जीना चाहिए ना, उसकी एक मर्यादा, हर ड्यूटी की एक मर्यादा होती है. जब तक तुम उस मर्यादा में हो तब तक ठीक है. अगर उस मर्यादा के बाहर जा रहे हो तो फिर वो करप्शन के डेफिनेशन में आ जाता है. तो करप्शन में क्या लिखोगे, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्ट कि तुम बेईमानी कर रहे हो, या फिर अनएथिकल. अनएथिकल मैंने बताया तो मर्यादा कि आप कहाँ जा रहे हो, बाहर जा रहे हो. कंडक्ट फॉर पर्सनल गेन, और क्यों जा रहे हो, अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए. इट इज़ फाउंड एट ऑल लेवल, ये हर एक स्तर पे देखने को मिलता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या सोशल हो. तो कोई भी लेवल हो, है ना. इकोनॉमिक लेवल तुम पैसे के लेवल पे, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स हो, या फिर सोशल या सामाजिक लेवल हो, हर जगह तुम्हें देखने को मिलता है. गवर्नमेंट लेवल में तो सरकारी हर लेवल पे तुम्हें करप्शन देखने को मिलता है. दिस मिसयूज पावर इज़ ऑल्सो करप्शन. तो जब तुम अपने पावर को मिसयूज़ करते हो उसे भी हम क्या कहते हैं, करप्शन. द मिसयूज पावर इज़ ऑल्सो करप्शन. ये एक अच्छा पॉइंट है, तुम्हें लिखना चाहिए, एक अलग सा पॉइंट बना के लिखना, द मिसयूज पावर इज़ ऑल्सो करप्शन. वापस से वो जो हम पढ़े, बोगस वोटिंग, गिविंग ब्राइब टू वोटर्स और एग्जाम्पल ऑफ करप्शन इन इलेक्शन प्रोसेस. तो ये तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, अभी जस्ट पढ़े. ये पढ़ते हैं, होर्डिंग ऑफ गुड्स एंड देन सेलिंग देम एट प्राइस मोर देन मार्केट वैल्यू. ये गलत हो गया है, यहाँ पे वी आएगा. इज़ ऑल्सो वे ऑफ करप्शन. तो होर्डिंग ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि तुम ओनियन का एग्जांपल लेते हैं, तुमने बहुत सारे ओनियन को मार्केट में रिलीज़ ही नहीं किया, आने ही नहीं दिया. उसको होर्डिंग मतलब अपने पास जमा करके रख लिया, और जब उसका प्राइस मार्केट में बहुत बढ़ गया तब तुमने उसे क्या किया, बेचना शुरू कर दिया. ये लिखा हुआ है होर्डिंग ऑफ गुड्स. मतलब उसको पहले क्या है, अपने घर में कहीं पे पूरा या फिर किसी भी जगह पे पूरा छुपा के रखना, और फिर तब बढ़ना जब उसका प्राइस पहले से क्या हो जाए, बढ़ जाए. उसको भी हम क्या कहते हैं, वो भी एक तरीका ऑफ क्या है, करप्शन है. करप्शन इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया. तो करप्शन चाहे पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में. पीपल डेवलप डिस्ट्रस्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन अबाउट द एंटायर सिस्टम. दे लूज ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ करप्शन. तो भाई लोगों का जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, जो वो सब ख़त्म हो जाता है ना. पीपल का जो उनका भरोसा ख़त्म हो चुका है, सेटिस्फाई नहीं होता लोग काम से, फिर तो लोगों का भरोसा भी ख़त्म होता है, और जो एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए किसी काम से वो भी रहता नहीं, और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी से उनका विश्वास जो है वो ख़त्म हो जाता है. तो कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है वो क्या है, करप्शन का मतलब ही क्या होता है. करप्शन एक डिसऑनेस्ट या फिर अनएथिकल कंडक्ट है. डिसऑनेस्ट या फिर अनएथिकल कंडक्ट है. ये गवर्नमेंट के हर लेवल पे होता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल. अगर तुम पावर को भी मिसयूज़ कर रहे हो तो वो भी क्या होता है, करप्शन. करप्शन जैसे कि बोगस वोटिंग, ये पॉइंट हम खैर पढ़ चुके हैं. ये पॉइंट अच्छा ये लिखा करो, होर्डिंग गुड्स एंड देन सेलिंग, की सामान को पहले जमा करके रखना, फिर जब कीमत बढ़ जाए तो उसको जाके बेच देना, उसको हम कहते हैं होर्डिंग ऑफ गुड्स. फिर करप्शन दोनों लेवल पे है, पब्लिक भी और प्राइवेट में भी. ये भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है. और जो लोग हैं उनका डिस्ट्रस्ट और डिससेटिस्फेक्शन होता है पूरे सिस्टम के साथ जब तुम करप्शन करते हो.
बहुत ईजी टॉपिक है, बोर्ड एग्ज़ाम पूछ भी चुकी है, तो खुद अपने आप से भी इसको थोड़ा सा समझ के लिख सकते हो। तो आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा। अब तक हमने ट्रू एंड फॉल्स कवर कर लिया है, राइट शॉर्ट नोट्स कवर कर लिया है। ये 3 क्वेश्चंस और बच रहे हैं और इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 3 या फिर 4, कोई भी एक। ठीक है।